हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे मई मंथ के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। 1 से 11 मई तक के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस रहे, इकोनॉमिकल न्यूज़ रहे, ये वीडियो उसके बारे में है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के एंड तक एक बार ज़रूर देखिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, बट इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली ये वीडियो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विथ डिसेंट्रो टेक एन API बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू ऑफर कस्टमाइज बिजनेस बैंकिंग APIs टू इट्स कस्टमर। तो किस बैंक ने कस्टमाइज व्यापार बैंकिंग API की पेशकश करने के लिए डिसेंट्रो के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ICICI बैंक। सो ICICI बैंक इसका सही जवाब होगा। देखते हैं इसका तो ICICI बैंक एंड डिसेंट्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड, अ फुल स्टैक API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म मेड अ पार्टनरशिप टू ऑफर कस्टमाइज बैंकिंग सर्विसेज। जो कस्टमाइज बैंकिंग सर्विसेज है टू फिनटेक्स, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स एंड ई-कॉमर्स कंपनीज को प्रोवाइड करने के लिए। API क्या होता है? ये एक तरह का मतलब टेक्निकल इंटरफेस है, जो कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर में जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज़ होता है उसके बीच का एक टेक्निकल इंटरफेस है। ठीक है, तो API वही तो है। API बैंकिंग में क्या रेफर किया जाता है? सो API इन बैंकिंग रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट मेक्स अ बैंक सर्विसेज अवेलेबल टू अदर थर्ड पार्टी कंपनीज। तो API हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो जैसे मान लीजिए ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक किसी थर्ड पार्टी को परमिट करेगा, सपोज कीजिए वो रेजर पे है, तो रेजर पे को ICICI बैंक परमिट करेगा कि वो उसके जो बैंकिंग सर्विसेज को मैनेज करे वो थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस APIs। तो वही होता है API बैंकिंग सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट मेक्स अ बैंक सर्विसेज अवेलेबल टू थर्ड पार्टी कंपनीज वाया API। ICICI से दूसरा न्यूज़ है, रिसेंटली RBI इम्पोज्ड 3 करोड़ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन ICICI बैंक। ये था फॉर कॉन्ट्रवेशन ऑफ सर्टेन डायरेक्शन इशूड बाय RBI ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कुछ उल्लंघन करने के लिए RBI ने ICICI बैंक पे 3 करोड़ का पेनल्टी किया अंडर सेक्शन 47A1 एंड 46A4 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ICICI बैंक से दो न्यूज़ था। इसका MD CEO कौन है? संदीप बख्शी, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। In which online edu platform International Finance Corporation IFC is planning to invest 40 million US डॉलर। तो किस ऑनलाइन एडु स्किल प्लेटफॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने 40 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है? अन अकेडमी, अपग्रेड, यूडेमी और वेदांतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपग्रेड। तो अपग्रेड ऐप ने बहुत जगह देखा होगा इसका एडवर्टाइजमेंट। एक ऑनलाइन एजुकेशन स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है अपग्रेड। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, जो कि एक वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है जिसके स्थापना हुई थी 1956 में, प्लान्स टू इन्वेस्ट 40 मिलियन US डॉलर, अबाउट मतलब 290 करोड़ इन अपग्रेड एंड ऑनलाइन अप स्किलिंग प्लेटफॉर्म। और दूसरा IFC किस में इन्वेस्ट करने जा रहा है? इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इट हैज़ प्रपोज्ड अ लोन अप टू 150 मिलियन डॉलर टू बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो अपग्रेड की स्थापना शुरुआत हुई थी 2015 में, फाउंडेड बाय रोनी स्क्रूवाला, फागुन कोपाली, मयंक कुमार एंड रविजो चुग। तो एक ऑनलाइन स्किल बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है अपग्रेड। विच बैंक लॉन्च्ड टू स्कीम श्वास एंड आरोग टू प्रोवाइड लोन्स टू MSME ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो किस बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की ऋण सहायता के लिए दो योजना श्वास और आरोग शुरू किए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो सिडबी लॉन्च टू स्कीम श्वास एंड आरोग। देखते हैं क्या है इसके बारे में। इन ऑर्डर टू मैनेज द नेशनल इमरजेंसी एंड डिस्ट्रेस, तो अभी जो राष्ट्रीय मतलब आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है और जो क्षति हुई है कोविड-19 की वजह से, तो सिडबी ने दो स्कीम को लॉन्च किया है, श्वास एंड आरोग। ये 2 न्यू क्रेडिट डिलीवरी स्कीम से फॉर हेल्पिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs के लिए। श्वास क्या है? श्वास विल फंड MSME हु आर engaged in manufacturing of oxygen cylinder, oxygenators। और आरोग है फंड फॉर MSME engaged in manufacturing of pulse oximeter, permitted COVID-19 ड्रग्स, मतलब कोविड के लिए जो दवाइयाँ हैं उसके लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, PPE किट्स के लिए। तो ये दो स्कीम लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। सो बोथ द स्कीम विल प्रोवाइड द MSME यूनिट्स विथ 100% फंडिंग अप टू एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ तक के लिए
100 प्रतिशत फंडिंग करेगा विथ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.5 to 6%। और ये क्विक सर्विसेज है, क्विक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम है सिडबी के द्वारा, ठीक है। Question 4. SEBI, Security Exchange Board of India, mandated all key employees of asset management companies to contribute how much % of their salary in mutual fund scheme? तो सेबी ने एएमसी के कर्मचारियों को वेतन का कितना प्रतिशत म्यूचुअल फंड इकाई में भुगतान करने का आदेश दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 20%, 20%। तो सेबी मैंडेटेड ऑल की एम्प्लॉयज ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू कंट्रीब्यूट देयर 20% ऑफ द सैलरी, जो कि जैसे होगा बोनस होगा, सम पर्क्स होगा, इंसेंटिव्स होगा, और जो एक्स्ट्रा इनकम मतलब इनकम के अलावा जो और ज़्यादा इनकम होती है उसको म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एक्ट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की एम्प्लॉयज़, तो की एम्प्लॉयज़ जैसे हो गए आपको सीईओ हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सीआईओ हो गए, चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये जो होते हैं ऑफिसर्स, ये सब की एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ मैंडेटेड की एम्प्लॉयज़ ऑफ एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू पे 20% ऑफ देयर सैलरीज, ठीक है, 20% ऑफ देयर सैलरीज इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच दे हैव अ रोल एंड ओवरसाइट। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के लिए कहा गया कि 20% जो उनका सैलरी होता है, बोनस एंड कैश कंपनसेशन, उसका म्यूचुअल फंड्स में वो दे। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी, हेडक्वार्टर है मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1992। तो सेबी से एक न्यूज़ और है, सेबी हैज ऑल्सो इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 1.75 करोड़ ऑन सेवरल कंपनीज फॉर फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग इन द स्क्रिप ऑफ वेकरांगे लिमिटेड। तो दो न्यूज़ बनता है सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 5 है, विच बैंक लॉन्च द इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम? तो किस बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम टू बूस्ट कोविड वैक्सीन ड्राइव, अ स्पेशल डिपॉजिट स्कीम टू प्रोवाइड एन एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स। तो जो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट है सॉरी, उस पर 25 बेसिस पॉइंट्स को बढ़ाकर ये प्रोवाइड करेगा एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम। क्वेश्चन 6, व्हाट इज आरबीआईज रिवाइज मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट ड्यूरेशन ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर स्टेट गवर्नमेंट? तो आरबीआई ने राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवधि के लिए कितने दिनों के लिए बढ़ाया है राज्य सरकारों के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 50 डेज, 50 दिन। तो आरबीआई ने राज्य सरकारों की ओवरड्राफ्ट की अवधि 50 दिनों के लिए बढ़ाई है, मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट ड्यूरेशन ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो अब इसके बाद 5-6 न्यूज़ आरबीआई से देखे जाएंगे। तो आरबीआई अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ मेजर्स एंड कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट ऑल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 रिलेटेड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़। अब देखते हैं क्या क्या है। तो प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग में जो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज आता है उसके लिए आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो ऑफ 50,000 करोड़ विथ 3 years ऑफ मैच्योरिटी एट ए रेपो रेट। तो जो प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर आता है उसके लिए आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो ऑफ 50,000 करोड़ और उसकी 3 साल की मैच्योरिटी के लिए। साथ साथ आरबीआई हैज़ परमिटेड द स्मॉल फाइनेंस बैंक लेंडिंग टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब एमएफआई को भी लेंड करने के लिए आरबीआई ने परमिट किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक को अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग। तो पीएसएल के तहत भी, जिसके लिए एमएफआई का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? टू हैव द मिनिमम एसेट साइज ऑफ 500 करोड़। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो एसेट साइज होना चाहिए वो 500 करोड़ का होना चाहिए, तभी उन्हें प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग के लिए लोन मिलेगा। तीसरा है, बैंक्स आर अलाउड बाय आरबीआई टू यूटिलाइज 100% ऑफ फ्लोटिंग काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनल बफर फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आगे देखते हैं, टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमई एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आरबीआई अनाउंस्ड अ 3 year एसएलटीआरओ। एसएलटीआरओ क्या होता है? स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एसएलटीआरओ ऑफ 10,000 करोड़। तो एमएसएमई और सूक्ष्म माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल बिजनेस के लिए आरबीआई ने एसएलटीआरओ की घोषणा की, जिस अमाउंट है 10,000 करोड़। एसएलटीआरओ क्या होता है? स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। फिर बात करते हैं आरबीआई के जो रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी है, आरआरए 2.0, इट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ 6-member एडवाइजरी ग्रुप, जिसके हेड कौन है? एस जानकी रमन, जो कि एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी के हेड बनाए गए हैं एस जानकी रमन बाय आरबीआई
to support the reviewing of RBI regulation and compliance procedures to streamline or rationalize their functioning in a more effective way. तो RRA के लिए अध्यक्ष मतलब हेड बना गया पैनल के एस जानकी रमन. Then RBI conducted the simultaneous purchase and sale of government securities GSEC under Operation Twist with a each worth of amount 10,000 crore under ओपन मार्केट ऑपरेशन. तो ये भी मई के शुरुआत के 10 दिनों के न्यूज़ है आरबीआई से. फिर बात करते हैं आरबीआई रिसेंटली ज्वाइंट और बिकम अ मेंबर ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी एनजीएफएस. एनजीएफएस क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक दैट शेयर बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट. तो फिनेंशियल सेक्टर में एनवायरनमेंट और क्लाइमेट रिस्क के लिए जो डेवलपमेंट का ये होता है अदर प्रैक्टिसेस होता है, उसके लिए आरबीआई सेंट्रल बैंक के तरफ से एज अ सेंट्रल बैंक ज्वाइन किया है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में. एस्टैब्लिशमेंट हुआ था दिसंबर 2017 में. टोटल 90 मेंबर्स हैं एंड 13 ऑब्जर्वर्स हैं. तो ये थे 5-6 न्यूज़ आरबीआई से. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6. As per Insurance 100 2021 report, globally, LIC is the most valuable insurance brand. तो इंश्योरेंस 100 के अनुसार LIC विश्व स्तर का सबसे मूल्यवान ब्रांड है. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10th. सो LIC is the 10th most valuable insurance brand as per Insurance 100 2021 report globally. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC. तो ब्रांड फिनेंस, तो इसने ये रिपोर्ट निकाला. ब्रांड फिनेंस अ लंडन बेस्ड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म है. तो उसने अपने एनुअल रिपोर्ट में द मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड वो किसे घोषित किया है? इंश्योरेंस 100 2021 में रिपोर्टेड दैट द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC एज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली. मतलब कि तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है और एज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली. और LIC की जो ब्रांड वैल्यू है वो 7% से 8.65% का इंक्रीमेंट हुआ है फ्रॉम 2021 मतलब 2020 से 2021 तक. 7% से बढ़कर माफ़ कीजिए $8.65 बिलियन ये हुआ है 2020 से 2021 तक. और जो टॉप वैल्यूएबल ब्रांड है इन इंश्योरेंस वो है पिंग एन इंश्योरेंस जो कि चाइना बेस्ड है. चाइना का पिंग एन इंश्योरेंस. और जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है वो है पोस्ट इटालियन जो इटली में बेस्ड है. और दूसरा है मैपफ्री जो कि स्पेन में बेस्ड है. तो आप ये याद रखिएगा कि ब्रांड फिनेंस है जो कि लंदन बेस्ड है. इसने रिपोर्ट जारी किया कि LIC थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है ग्लोबली. LIC एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1956, हेडक्वार्टर मुंबई और चेयरमैन है MR कुमार. Which bank was selected as the digital payment partner of the नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम? तो कौन से बैंक को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के लिए डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक. सो कोटक महिंद्रा बैंक वाज सेलेक्टेड एज द डिजिटल पेमेंट पार्टनर ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम. तो कोटक महिंद्रा बैंक वाज सेलेक्टेड एज अ डिजिटल पेमेंट पार्टनर बाय द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स जो फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं और FPO है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ई-नाम प्लेटफॉर्म. और ई-नाम क्या है? एन एग्री ई मार्केट प्लेस दैट फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़. तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के सेलिंग और बाइंग के लिए एक ऑनलाइन एग्री ई मार्केट प्लेस है ई-नाम. सो इट वॉज एस्टैब्लिश बाय नेटवर्किंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ APMCs. कोटक महिंद्रा का हेडक्वार्टर का है मुंबई में और इसके MD CEO कौन है? उदय कोटक. नाबार्ड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ ₹9162 करोड़ 9162 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू विच स्टेट? तो किस राज्य को नाबार्ड ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों की सहायता के लिए 9162 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल. तो पश्चिम बंगाल को 9162 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दिया गया नाबार्ड के द्वारा. तो नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट. नाबार्ड गिव फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 9160 करोड़ टू वेस्ट बंगाल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स अंडर कोविड-19. ठीक है. और दूसरा जो फंडिंग किया था 2284 रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पश्चिम बंगाल को ही
लगभग 1700 करोड़ रुपए सहायता दी है बाय अंडर RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 2284 रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वेस्ट बंगाल को दिया कितना 1659.62 करोड़। तो आप इसको राउंड फिगर में 1700 करोड़ याद रख सकते हैं। नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड 1982, चेयरमैन कौन है? गोविंद राजू चिंताला, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच कंपनी रिसेंटली एंटर्ड इनटू द 100 मोस्ट वैल्यूड इंडियन फर्म्स क्लब विथ अ मार्केट कैपिटल ऑफ 55,500 करोड़। तो किस कंपनी, भारतीय कंपनी ने 55,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 100 सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी की सूची में आ गया है रिटेल सेक्टर के लिए। आई एम सॉरी, नॉट फॉर रिटेल सेक्टर। इसका वो अगला क्वेश्चन में आएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेल। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है सेल। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड has become entered into 100 most valued Indian firms club with a market capitalization of 55,000 crore. So Steel Authority of India Limited ये एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। Which NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लॉन्च द पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड्स कॉल्ड सावधान रहें सेफ रहें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बजाज फिनसर्विस। तो बजाज फिनसर्विस सावधान रहें सेफ रहें, a public awareness campaign launched by Bajaj Finservice on financial fraud risk to educate customers and public at large on financial fraud risk and how to stay protected across digital and social media platforms. इसका आंसर होगा ऑप्शन है बजाज फिनसर्विस। Which Indian company was named as the second fastest growing retailer in the world in the report 2021 ranking of global retail powerhouse report? तो रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावरहाउस रिपोर्ट में दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ बढ़ने वाला रिटेलर कंपनी कौन सा है जो कि भारत से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस रिटेल में जो भी आ गया रिलायंस, आप जानते हैं जो भी रिलायंस के अंडर रिलायंस रिटेल में है, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स, जियो मार्ट, ये सब रिलायंस रिटेल के अंडर ही आता है। तो ये इन द 2021 रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउस बाय डेलोइट, Millionaire Mukesh Ambani Reliance Retail has been ranked the second fastest growing retailer in the world, which is one rank down from 2020. और साउथ कोरिया का जो कॉपैंग है इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर। साउथ कोरिया का जो कॉपैंग है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर है और दूसरे नंबर पे है रिलायंस रिटेल। और इसी के साथ एक और रिपोर्ट इसी में जारी किया गया था। इन द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग, रिलायंस रिटेल वाज रैंक्ड 53rd रैंक। तो ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये था आपका ग्लोबल रिटेल पावर हाउस रिपोर्ट, ये भी सेम था और इसी के साथ दिया गया था ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग, जिसमें रिलायंस रिटेल का रैंकिंग है 53वां रैंक। वो था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कौन सा है इंडियन रिटेलर, तो उसमें है दूसरे रैंक पे रिलायंस। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग में रिलायंस रिटेल का रैंकिंग है 53वें रैंक पर है। रैंक 1 पे वॉलमार्ट, रैंक 2 पे अमेजन और रैंक 3 पे कॉस्टको होलसेल कॉर्प, ये भी अमेरिका से ही है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। सो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंटेड हुम एज द MD एंड CEO, तो उनका नाम है महेश बालासुब्रमणियन। दूसरा है विच बैंक रिसेंटली एक्वायर्ड ₹10 करोड़ वर्थ स्टेक इन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज INX एंड इंडिया ICC यानी इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन इन द गिफ्ट सिटी, वो है DCB बैंक। तीसरा है हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, T रविशंकर, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI के। सो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ BP कानूंगो, कुछ ही दिनों पहले उनके वो रिटायर किए, तो उनके प्लेस पे इन्हें अपॉइंट किया गया T रविशंकर एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज इंडियाज GDP फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 2022 एज पर द प्रोजेक्शन ऑफ गोल्डमैन सैच 11.1%। CBDT, Central Board of Direct Taxes, announced a digital transaction revenue of threshold of how much amount and a limit of 3 lakh यूजर्स फॉर नॉन रेजिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स जैसे कि गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स हो गया, जो कि भारत में टैक्स पे करते हैं टू पे टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। तो इसका होगा 2 करोड़। सो डिजिटल ट्रांजेक्शन रेवेन्यू थ्रेशोल्ड ऑफ 2 करोड़ एंड अ लिमिट ऑफ 3 लाख यूजर्स फॉर नॉन रेजिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स, गूगल, फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स टाइप जो एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब टैक्स पे करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, issued guidelines for standard domestic travel insurance product SDTIP in India with a health coverage up to how much amount
ऑन हॉस्पिटलाइजेशन एंड इन केस ऑफ डेथ तो 10 लाख एंड 1 करोड़ कवरेज अप टू 10 लाख फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड 1 करोड़ इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन. इंडियाज जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर फिजिकल ईयर 2022 एज पर फिच रेटिंग्स वो कितना प्रेडिक्ट किया गया 9.5%. Which RRB Regional Rural Bank was awarded with 5 awards by the PFRDA Pension Fund Regulatory and Development Authority of India for various enrollment of Atal Pension Yojana. तो इसका आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक. Which bank launched the chatbot called EVA? ये पुराना न्यूज़ है, उस समय अनाउंसमेंट हुआ था, अभी ऑफिशियली लॉन्च किया गया. ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स CSC टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल इंडिया. ये लॉन्च किया गया HDFC के द्वारा. NBFC non-banking financial company that recently got authorization from RBI for issuing semi-closed prepaid payment instrument PPIs, उसका आंसर होगा बजाज फिनेंस. तो ये था 1 से 11 मई तक के बीच में बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल न्यूज़. वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.